हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल A1 इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस। जितने भी ओटी टेक्नीशियन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप ऑपरेशन थिएटर के अंदर काम कर रहे होते हैं तो आपको इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। इंस्ट्रूमेंट्स का क्या नाम है, कैसे उसको पहचानोगे और क्या उसका यूटिलाइजेशन है, और उसके साथ में कैसे वो ऑटोक्लेव होंगे, यानी कि कैसे उनको स्टेरिलाइज्ड किया जाता है, नॉट ऑटोक्लेव, कैसे उनको साफ सफाई उनकी देख की जाती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको वो समझ में नहीं आया और आपने इंस्ट्रूमेंट को गलत तरीके से स्टेरिलाइज्ड कर दिया तो भी वो इंस्ट्रूमेंट्स ख़राब हो सकते हैं। जैसे आपने एक सीज़र है जिसकी शार्पनेस होती है काटने के लिए, अगर उसको आपने ऑटोक्लेव कर दिया तो उसकी शार्पनेस ही खत्म हो जाएगी। ना केवल आपको इंस्ट्रूमेंट्स को समझना है, लेकिन साथ में ये भी समझना है कि इन इंस्ट्रूमेंट्स का रख रखाव और इनका स्टेरिलाइजेशन कैसे किया जाता है, कैसे इनको डिसइंफेक्ट और स्टेरिलाइज किया जाता है। जब भी हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं तो लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट्स की जब बात की जाए, कि जितने भी इन सर्जरीज के अंदर अपने लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका एक बेसिक ढांचा होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि वो हर एक में सेम होने वाला है। ओके, किसी में फिर बड़ा, किसी में छोटा। मैंने एक अभी इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम बेसिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर होती है फिंगर बोव्स। फिंगर बोव्स फिंगर्स को डालने के लिए, अब इसमें जरूरी नहीं सिर्फ फिंगर, यानी नाम ऐसा रखा गया है। सो वी नीड टू होल्ड विद द हेल्प ऑफ आवर थंब एंड रिंग फिंगर। ये टेक्निक मैं डिस्कस करूंगा बाद में कि किस तरीके से किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ग्रिप किया जाता है, पकड़ा जाता है। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का क्या होगा, फिंगर बो, जिसके अंदर आप फिंगर डाल सकते हो, जिसको आप होल्ड करने में हेल्प होता है आपका। ओके, इसके बाद होता है शाफ्ट। दिखा देता हूँ, दिस इज द शाफ्ट, वो शाफ्ट होती है। दिस इज द लॉक, एक्चुअली ज्वाइंट होता है। सो दिस इज द फिंगर बो, ये शाफ्ट हो गया, और ये हमारा ज्वाइंट होता है, जोड़ है ये। इन दोनों को अगर मैं सेपरेट करता हूं तो इन दोनों का एक कनेक्शन है, जोड़ है। ज्वाइंट अलग अलग तरीके के होते हैं। इसमें अगर आप देखोगे किस तरीके का दिख रहा है, इट इज लाइक ए बॉक्स, तो ये बॉक्स ज्वाइंट हो गया। किसी में एक स्क्रू के थ्रू होता है तो स्क्रू ज्वाइंट हो सकता है। यानी कि इन दोनों हिस्सों को जो क्लब करके ज्वाइंट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट। तो ये जोड़ है। ओके, सो फिंगर बो, शाफ्ट है, देर इज ए ज्वाइंट, ठीक है, एंड देर इज ए टिप। यहाँ पे टिप है, और इतना जो पार्ट है टिप और ज्वाइंट के बीच में, तो मैंने बीच का क्यों छोड़ा, कि दिस इज द टिप। टिप कैन बी ऑफ वेरियस टाइप। टिप अलग अलग तरीके की हो सकती है। इट कैन बी ए शार्प टिप, जैसे आप सीजर के अंदर देखोगे तो शार्प टिप हो सकती है। इट कैन बी ए ब्लंट टिप, वो ब्लंट हो सकती है, जैसे कि आपके किसके अंदर होती है, निडल होल्डर्स के अंदर होती है। इट कैन बी ए राउंड और ओवल शेप टिप, इसके टिप अलग तरीके के है ना। तो दिस इज द टिप, ये टिप होती है। और टिप एंड ज्वाइंट, इन दोनों के बीच में जो पार्ट होता है, इनको हम ब्लेड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लेड्स। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर विच वी नीड टू अंडरस्टैंड फॉर एनी इंस्ट्रूमेंट। जितने भी लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट्स होता है उनका एक बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स का समझा जाता है। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हमारे स्पेसिफिक होते हैं, जैसे आप कहो कि सर ये इसका तो नहीं है, बिल्कुल इसका नाम ही अलग है, किडनी ट्रे। ठीक है, दीज आर द बाउल्स। तो ये बिल्कुल डिफरेंट हो गया। लेकिन हम कह रहे हैं कि जहाँ भी लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट्स हमारे आते हैं, जिनको हम हाथ से होल्ड करके काम कर रहे होते हैं, उनका बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है कि देर इज ए फिंगर बो, देर इज ए शाफ्ट, देर इज ए ज्वाइंट, देर इज ए टिप, और फिर बीच में हमारी क्या होती है, ब्लेड्स होती हैं। एंड देर इज ए सेल्फ रिटेनिंग लॉक ऑल्सो। ये एक लॉक होता है, जैसे हमारे पास ये रेचेट लॉक है पूरा का पूरा, इस तरह से लॉक हो जाती है। कई बार किसी किसी में लॉक नहीं होता। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट। जितने भी लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनका ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ये अगर आपको याद रहता है तो आप बाकी सारी चीज़ों को बहुत इजीली समझ सकते हो कि टिप किस तरीके की, अगर उसकी टिप वेरी कर गई तो वो अलग तरीके का इंस्ट्रूमेंट हो गया। अगर उसकी शाफ्ट वेरी कर, शाफ्ट यूजुअली सेम रहती है, तो मेन सारा चेंजेस टिप के अंदर और ब्लेड्स के अंदर ही आता है, या फिर ज्वाइंट के अंदर चेंज आ सकता है। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट एनी लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट। अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट पे। दिस इज कॉल्ड, व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड चिटल्स फोर्सेप। तो अब हम इंस्ट्रूमेंट नंबर वन करके चलते हैं, वन बाय वन। सो वेरी बेसिक इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड चिटल फोर्सेप। अब चिटल फोर्सेप में भी देखिए क्या है, इसमें देखो रेचेट नहीं है, देयर इज नो लॉक। सो दिस इज द फिंगर बो, ओके, दिस इज द शाफ्ट, ये शाफ्ट हो गई उसकी। यहाँ पे क्या है, दिस इज द ज्वाइंट। नाउ दिस इज द टिप, दिस इज द टिप। सी कैसा टिप है इसका, ब्लंट टिप है, सांप जैसा हो रखा है पूरा का पूरा, है ना। एंड ये क्या हो गई इसकी, ब्लेड्स। तो ब्लेड्स कैन बी स्ट्रेट, ब्लेड्स कैन बी एंगुलेटेड। तो यहाँ पे हमारी एंगुलेटेड दे रखी है, सो दैट
दे कैन पिक द इंस्ट्रूमेंट्स, हम पिक करते हैं इंस्ट्रूमेंट को, सो दिस इज कॉल्ड चिटल फोर्सेप। आपने चिटल फोर्सेप उठाई तब भी इसका बेसिक सारा का सारा स्ट्रक्चर इज सेम, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि दोनों इंस्ट्रूमेंट में क्या डिफरेंट है। और यहाँ पे हमने क्या दिया, दिस इज स्पंज होल्डिंग फोर्सेप और स्पंज होल्डर। तो इसके अंदर भी क्या है, वही बेसिक चीजें हैं कि देयर इज ए फिंगर बो, देयर इज ए शाफ्ट, देयर इज ए ज्वाइंट, सो देयर इज ए टिप विच इज राउंडेड। सो यू कैन सी हियर कि एक की टिप राउंडेड है और एक की ब्लंट पॉइंटेड है, ब्लंट है मतलब, लेकिन एंगुलेटेड टिप है, दिस टिप इज एंगुलेटेड, ओके। और इसके साथ में क्या है, देयर इज ए ओवल शेप सेरेशन, ये ओवल शेप कट हो रखा है पूरा का पूरा, एंड व्हेन यू ओपन दिस देन देयर आर सेरेशंस, ये देखिए ये पूरे के पूरे सेरेशंस हो, सो दैट वी कैन ग्रिप, वी कैन इसको होल्ड कर सके। सो बेसिक थिंग इज बिल्कुल सेम है ना, जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर हमें समझना है वो बिल्कुल सेम है कि देयर इज ए फिंगर बो, देयर इज ए शाफ्ट, देयर इज ए ज्वाइंट, देयर इज ए ब्लेड एंड देयर इज ए टिप, लॉन्ग उसमें सब में सेम ही होने वाला है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। सो कमिंग टू आवर इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट नंबर 1, दिस इज कॉल्ड चिटल फोर्सेप। तो चिटल फोर्सेप का यूज कहाँ पे होता है, पिक ऑल द स्टेराइल, जैसे आपको ड्रम में से स्टेराइल गोज पीस निकाल के आना है, आपको स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स को वो करना है। सो टू पास ऑन द स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स, मान लीजिए स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह पे अब डालते हैं तो ओके, सो दिस इज द चिटल फोर्सेप वी ऑलवेज यूज, सो दैट देयर इज नो टच, हम टच नहीं कर रहे हैं उसको। और इसलिए देखो इसके अंदर कोई लॉक नहीं दिया गया है, अगर लॉक हो जाएगा तो बार बार खोलने में दिक्कत आएगी, गिर सकता है। सो विल होल्ड लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल आई नीड टू दिस एंड आई विल पास ऑन दिस, ओके, दिस इज द चिटल फोर्सेप एंड दिस इज द कंटेनर, ये उसका कंटेनर होता है जहां पे हम चिटल फोर्सेप को रखते हैं, दिस इज द कंटेनर। और कंटेनर के अंदर देखो क्या है, एक आके देखो, देयर इज ए स्पेशल लिक्विड दैट इज कॉल्ड साइडेक्स, इसके अंदर स्पेशल लिक्विड होता है जो इसको ऑटोक्लेव ऑल टाइम करता रहता है, ठीक है। तो हम वी ऑलवेज कीप इट इज लाइक दिस, है ना, हम इसको कभी भी बाहर नहीं छोड़ते हैं, सो दैट इसकी देखो व्हेनेवर वी आई एम, जब मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ तो क्या हो रहा है, वो साइडेक्स लग के आ रहा है ना पूरा का पूरा। सो दिस इज द बेसिकली द केमिकल एजेंट जिसकी वजह से बिल्कुल स्टेरलाइज्ड होता जाता है, साफ होता जाता है, डिकॉन्टेमिनेटेड होता जाता है इसका सरफेस। आप बाहर निकाल के लाए तो इन्वायरमेंट में से आ सकता है ना कुछ भी, सो आपने सामान को रखा, इंस्ट्रूमेंट को दिया, गोज पीस को निकाल के दिया, उसके बाद वापस आपने इसको अपनी जगह पे ला के रख दिया। सो बिकॉज दिस इज अनस्टेराइल्ड, लेकिन इसका अंदर वाला जो पार्ट है इट इज ऑलवेज स्टेरलाइज्ड। हाउ इट इज स्टेरलाइज, केमिकल स्टेरलाइजेशन, केमिकल स्टेरलाइजेशन, उस केमिकल की वजह से स्टेरलाइज होता जा रहा है, ओके। हर केस में जब भी ये केस स्टार्ट होता है उस केस में पहले ही हम इसको ऑटोक्लेव कर लेते हैं, बोथ थिंग्स, चिटल फोर्सेप एज वेल एज योर कंटेनर टू होल्ड द चिटल फोर्सेप, इन दोनों को ऑटोक्लेव कर लो। उसके बाद इसके अंदर लिक्विड भर दो, इसका साइडेक्स भरो और साइडेक्स के अंदर इसको डिप करते हैं। साइडेक्स को टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है और साइडेक्स पे हमें डेट लिखनी पड़ती है, वी नीड टू मेंशन द डेट कि साइडेक्स में इस दिन डाला गया, सो दैट वी कैन चेंज इट टाइमली। ऐसा नहीं एक दिन साइडेक्स डाल दिया उसके बाद बहुत लंबे समय तक साइडेक्स पड़ा हुआ है, तब भी ये कॉन्टेमिनेटेड ही हो चुका है, ओके। सो स्टेरिलाइजेशन, ऑटोक्लेविंग, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, अदरवाइज आप कोई चीज़ पास कर रहे हो, सर्जन को लगेगा कि सब इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइज है, लेकिन आपने जो गोज पीस पास करी उसी में से बैक्टीरिया आके इसमें आ गया, बिकॉज साइडेक्स वाज नॉट चेंज और द केमिकल वाज नॉट चेंज। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि हम साइडेक्स कंटेनर को, इसका साइडेक्स कंटेनर बोलते हैं इसको, फॉर चिटल फोर्सेप इट हैज़ टू बी, द लिक्विड हैज़ टू बी चेंज रेगुलरली, इसलिए उसे लिख दिया जाता है कि इस दिन जिसने भी डाला है वो उसने किया। दिस इज इन शॉर्ट अबाउट the basic instruments and first instrument which we have discussed, that is called चिटल फोर्सेप। So जितने भी basic instrumentation long instruments होंगे उनका basic structure हमेशा यही होने वाला है। there is a finger bow or finger grabs, there will shaft, there is a joint, there is a blade and there is a tip. Tip will vary, किसी की angulated tip होगी, किसी curved tip होगी, okay। उसी तरीके से the blade will also vary, angulated blade, sharp है ना, and the joint जो है वो vary हो सकता है, okay। and सब किसी में self locking होता है, किसी में नहीं होता है, but basic will always remain same. Thank you.